रात में सोने के बाद आखिर हमारी आत्मा निकलकर कहाँ जाती है। अक्सर सबके मन में ये सवाल जरूर आता है, आत्मा क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है और आत्मा का अर्थ क्या है। आत्मा चेतन ब्रह्म स्वरूप स्वयं परमात्मा का एक छोटा अंश है जो संपूर्ण जगत और पंच महाभूतों में संपूर्ण रूप से व्याप्त है। एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूत अंतर आत्मा उस एक ही देव का अस्तित्व है जो प्रत्येक प्राणी में मूल रूप से छिपा हुआ है, क्योंकि वही सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों की अंतर आत्मा है जो आपके भौतिक शरीर में जीवात्मा के रूप में निवास कर इस प्रकृति के जीवन चक्र का अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। ये आपका शरीर तो सिर्फ एक यंत्र के समान है, क्योंकि प्रकृति के 5 मूलभूत तत्वों से यानी कि 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपको आंखों से दिखाई देता है वह सब कुछ इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हमारी आत्मा ही सभी सुखों का धाम है, फिर भी हम बाहरी सुखों की तलाश में भटकते रहते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी और बेल आइकन को जरूर ऑन करना, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर हम बात करें अपने शरीर और आत्मा की, तो नींद आने पर सिर्फ हमारा शरीर सो जाता है और ना ही हमारी आत्मा सोती है और ना ही हमारा मस्तिष्क, वह हमेशा क्रियाशील रहता है। कई बार हमें सोते हुए महसूस होता है कि कोई हमें छू रहा है, या फिर कभी ऐसा भी देखते हैं कि हम कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ आज से पहले कभी नहीं गए। उसका कारण यही है कि उस समय हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकलकर उस जगह पर भ्रमण करने के लिए गई हुई है और सिर्फ हमारा शरीर यहाँ पर रह जाता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर जब हमारा शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है तो हमारा शरीर मरता क्यों नहीं है? क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मर्द की तरह हो जाता है और कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जगता, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिसकी वजह से इंसान काफी देर बाद जग पाता है। क्या कभी आपने अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके सपने में कोई देवी देवता या भगवान या फिर आपके ईष्ट देव या फिर आपके पूर्वज दिखाई देते हैं? तो ये सिर्फ आपकी आत्मा को दिखाई देते हैं और दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं चेतन मन। और चेतन मन तो हमेशा क्रियाशील रहता है और आत्मा तो हमेशा शरीर में ही रहती है। सोता तो केवल हमारा शरीर है, बाकी के तो सारे क्रियाकलाप वैसे ही चलते रहते हैं। आत्मा तो हमेशा चेतना में रहती है, लेकिन शरीर के साथ मन भी सो जाता है और विचार करना बंद कर देता है। आत्मा तो चेतन ब्रह्म स्वरूप है, वह निरंतर विकास करती रहती है। साधारण मनुष्य तो केवल स्वप्न देखता है, लेकिन साधु संत ऋषि मुनि तो स्वप्न में भी परमात्मा से अपनी आत्मा के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। क्या आत्मा हमारे शरीर का मूल चेतना है? जैसे खिलौने से बैटरी निकालने के बाद खिलौना बेकार हो जाता है, क्या सोते समय हमारी आत्मा भी सो जाती है? नहीं, आत्मा कभी नहीं सोती, हमेशा क्रियाशील रहती है। जब तक मनुष्य के शरीर में होती है, मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा अनंत आकाश में विलीन हो जाती है। आत्मा ना ही कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, ना ही इसे किसी शस्त्र से काटा जा सकता है और ना ही इसे आग से जलाया जा सकता है और ना ही इसे पानी में डुबाया जा सकता है। लेकिन फिर भी लोग अपनी आत्मा की चिंता ना करके अपने इस नाश्वर भौतिक शरीर से सुख के पीछे भागते हैं और मोह माया को अधिक महत्व देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। अपने कर्मों के अनुसार उसे एक नया शरीर मिलता है। जब तक उसके 84 लाख योनियां पूरी नहीं होते या सद्गति यानी कि मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है और सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाती है। शरीर से आत्मा के अलग होने की प्रक्रिया को मृत्यु कहते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।